तो प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ है, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। और उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, और गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्मसूत्र जो बताया था, जो ब्रह्मसूत्र है वो वेदांत सूत्र भी इसको कहते हैं। वेदांत इसके रचयिता जो है बादरायण जी है, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं। इसके 4 जो है अध्याय हैं, फल, समन्वय, अवरोध और साधन। और इसमें 555 सूत्र हैं। इसके अन्य नाम भी हमने बताए थे। इसको भिक्षु सूत्र कहते हैं, और इसको जो है वो उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और शारीरिक शुद्ध भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। गीता का किसके बताइए बारे था में कि बताया सर? इसको ब्रह्मसूत्र के बारे में बताइए ये चीज। जी सर, वो शारीरिक सूत्र वाली लाइन दोबारा बताना। शारीरिक शुद्ध नाम है इसका, अन्य नाम है ब्रह्मसूत्र का शारीरिक शुद्ध, भिक्षु सूत्र या उत्तर मीमांसा, है ना। 3 इसके अन्य नाम है। तो आपको प्रश्न आ जाए कि प्रस्थान त्रयी में उत्तर मीमांसा किसको कहते हैं, तो ब्रह्मसूत्र हो, है ना। या भिक्षु सूत्र किसको कहते हैं, तो किसको, ब्रह्मसूत्र हो। 555 इसमें जो है वो मंत्र है या श्लोक है, और इसमें जो 4 अध्याय है, अध्याय कितने, 4, है ना। समन्वय, फल, अवरोध और साधन। और गीता का आपको पता है 700 श्लोक, 18 अध्याय, और महाभारत के 20 पर्व से ली गई है। और उपनिषद तो पता ही है, उप मतलब समीप बैठना, नी मतलब निश्चय पूर्वक, सद एक धातु है जिसका मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। तो गुरु के समीप निश्चित पूर्वक समीप बैठकर जो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उपनिषद है। ये श्रुति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान गीता है, और न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है। ये जो सबसे पहले नाम दिया प्रस्थान त्रयी का आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रस्थान त्रयी का प्रतिपादक या प्रस्थान त्रयी को सबसे पहले किसने दिया, किसने उपदेश दिया प्रस्थान त्रयी का, तो शंकराचार्य जी ने दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब होता है पुरुषार्थ चतुष्टय। आवाज आ रही है, आप सब लोग हैं यहाँ पे? यस सर। ओके। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष मतलब होता है आत्म तत्व, है ना, जो क्या है, चेतन शक्ति, है ना। अर्थ, पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, 2 शब्दों से मिला है पुरुषार्थ। और चतुष्टय मतलब 4 चीजें यहाँ पे आ जाती है ना। पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है वही क्या कहलाता है, पुरुषार्थ कहलाता है। सबके जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। प्रयास करना मानव का एक प्रकार से धर्म है, कर्म है ना। मोक्ष के लिए बाकी चीजें हैं। तो मानव जीवन की यही विशेषता है कि वो प्रयास करता है ना, एफर्ट करता है, एफर्ट लगाता है। तो सदैव प्रयास करना भी चाहिए, है ना, कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वैसे ही पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है वो पुरुषार्थ। अब पुरुष पर यहाँ पर स्त्री और पुरुष नहीं है, यहाँ पर दोनों चीजें हैं। ये कॉमन शब्द है पुरुष, है ना। स्त्री के लिए भी है क्योंकि स्त्रियों में भी आत्मा है, और पुरुषों में भी आत्मा है ना, और अन्य जीवों में भी आत्मा है। तो जीवन के पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है वो पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पुरुषार्थ समझ गए होंगे। चतुष्टय होती है 4 चीजें, है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों से मतलब पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। पहला है धर्म, है ना। धर्म क्या है? धर्म एक प्रकार से कहें तो धर्म जो है धा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, पालन करना, है ना। तो धर्म के द्वारा ही उचित अनुचित का भेद हो पाता है। धर्म के माध्यम से भौतिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है वो सहायक होता है, कौन, धर्म। तो धर्म पर जो है, धर्म जो है हर स्तर, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये धर्म है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा क्या है, अर्थ, है ना। अर्थ क्या है? अर्थ केवल साधन है, जबकि साधन तो मोक्ष है।
ये जो तीनों आप देख रहे हैं, धर्म भी है ना, इसमें देख रहे हैं आप, ये धर्म भी और ये अर्थ भी और ये काम, ये तीनों के तीनों क्या है, साधन है। साधन कहें तो और ये साध्य क्या है, साध्य मतलब लक्ष्य, क्या है, मोक्ष। तीनों साधन है, धर्म अर्थ काम, और जो चौथा है वो क्या है, साध्य। साध्य मतलब लक्ष्य। तो इस प्रकार से समझिए आप कि जैसे किसी को कहीं जाना है, या आप समझ लीजिए हरिद्वार से किसी को दिल्ली जाना है, तो जो वो साधन प्रयुक्त किए जाएंगे, है ना, हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए कोई फ्लाइट से जा सकता है ना, देहरादून होते हुए, कोई जो है ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है। तो इसी प्रकार से मोक्ष तक प्राप्त करने के ये तीन साधन है, धर्म भी अर्थ भी और काम भी, है ना। तो ये तीनों एक एक चरण है, एक पहले आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, उसके बाद ही ये लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। जैसे किसी को चीज वो चढ़ना है कि सेकंड फ्लोर पर जाना है, थर्ड फ्लोर पर जाना है, या किसी बिल्डिंग के छत पर जाना है, तो सबसे पहले एक जीना चढ़ाना पड़ेगा, दूसरा जीना चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके ही वो व्यक्ति जो है वो छत पर पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से ये पुरुष के जीवन के मतलब आत्म तत्व के, आत्मा के ये स्टेज है कि पहले धर्म को धारण कीजिए, फिर अर्थ को लाइए, फिर काम को लाइए, काम मतलब आगे बढ़ते इच्छा, है ना, और मोक्ष को फिर वो प्राप्त कर लेगा। तो क्या है धर्म, क्या है, तो धर्म जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो, वही क्या है, धर्म कहलाता है। अभ्युदय मतलब होता है भौतिक चीजें, और निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक चीजें, है ना, या मोक्ष की अवस्था, मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो, है ना, प्राप्त करने में हेल्प करे, वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। ये कहाँ पे दिया है, कणाद जी ने बताया वैशेषिक सूत्र में, अभ्यो अभ्योदय यानी श्रेयम श्रेयम सिद्धि सा माँ धर्म, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज बताई है कि जिससे अभ्युदय, अभ्युदय मतलब भौतिक चीजों की उपलब्धि हो, प्राप्ति हो, और निश्रेयस की प्राप्ति हो, वो धर्म है। और ये पुरुषार्थ चतुष्टय का पहला चरण है ना, पहली चीज है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, तो धृति, धृति मतलब धैर्य, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो वॉइस। और सर ने जो स्टार्टिंग में जो नाम बताए थे ब्रह्म सूत्र वगैरह और भी, तो वो किस किस के अदर नेम बताए थे? ये शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र, तत्व मीमांसा। हाँ, ये तो ब्रह्म सूत्र के हुए, और किसी और के भी बताए थे क्या? नहीं नहीं, बाकी अध्याय बताए थे 4, वेदांत, संभाव्य विरोध। वेदांत किसको बोले थे? ये यही है ना? किसी को, वेदांत का आधार ही ब्रह्म सूत्र है, वादरायण जी द्वारा रचयिता, अच्छा। मतलब वादरायण जी रचयिता है। बाकी 4 अध्याय बताए थे। और ब्रह्म सूत्र को वेदांत का आधार बोला है, ऐसा? हाँ हाँ, और वेदांत के आधारभूत स्तंभ है, ये तीनों आएंगे फिर एक साथ। ये प्रस्थानत्रय वेदांत की आधारभूत स्तंभ।
हाँ, राइट। ओके, थैंक यू। कोई सर को कॉल करके पूछ लो, क्योंकि सर लेफ्ट हो गए हैं। लावी, आप पूछ लो। जी दीदी। लो जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये नेटवर्क इशू हो गया था कुछ, उसकी वजह से ये लेफ्ट हो गया था। स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। अभी हो रही होगी ना? यस सर। अभी दिख रहा है सब? जी। तो धर्म के 10 लक्षण यहाँ पे हमने बताए थे। ये समझ में आ गए धर्म के 10 लक्षण? नहीं भैया, आवाज चली गई थी। अच्छा, तो ये मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। क्या क्या है वो लक्षण? वो है धृति। धृति मतलब धैर्य, ठीक है? धृति का मतलब क्या है? धैर्य। धृति मतलब क्षमा, मतलब क्या है? क्षमा करना, है ना? दूसरे व्यक्ति को क्या करना? क्षमा करना, है ना? वर्कनेस। दम, धन होता है इंद्रियों का। दमन मतलब कि एक प्रकार से कहें तो दबा देना, है ना? दमन करना कहलाता है, ठीक? ओके, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? इको हो रही है भैया। हेलो हेलो। सर आवाज तो आ रही है लेकिन इको हो रही है। अब नहीं होगी। अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, इसमें दमन मतलब, दम क्या है? दम मतलब दमन करना। अस्ते मतलब चोरी न करना, ठीक है? और सोच मतलब शुद्धता, आंतरिक और बाहरिक रूप से शुद्धता। और इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब कि इंद्रिय निग्रह अर्थात कि इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना, है ना? प्रत्याहार। धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान, और सत्य रियल नॉलेज, सत्यता वास्तविक तत्व नॉलेज, तत्व ज्ञान। अक्रोधी मतलब क्रोध न करना, शांत, शांति की अवस्था। तो ये क्या है? धर्मम दशकम धर्म लक्षणम, है ना? तो इस प्रकार से धर्म के ये 10 लक्षण है, ठीक है? आगे बढ़े। अर्थ। सर अर्थ क्या है? धृति धर्म और समझ में आ धी गया? में क्या डिफरेंस बताया आपने? क्या? धृति और धी में क्या डिफरेंस है? धृति मतलब हो गया यहाँ पे धैर्य, और धी, धी मतलब बुद्धि। ओके सर। ठीक है, अब आता है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ जो भी विचार और क्रिया भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। जो भी भौतिक क्रियाएं हैं, जो भी विचारणाएं हैं, वो जो जीवन से संबंधित है, उनको अर्थ की संज्ञा दी गई। अर्थ का मतलब पैसा तो होता ही है, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, क्रियाएं हैं, है ना? क्रिया और जो विचार है, वो जो हमारे भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है।
तो जो सुख का मूल है वो क्या है? धर्म। धर्म सुखस्य मूलम धर्म। धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल सुख। अर्थ का मूल क्या है? धर्म है। सुखस्य मूलम धर्म। धर्म का मूल क्या है? सुख का मूल क्या है? धर्म है ना। धर्म मतलब जो क्रियाएं विचारना है। अब विचार किया कि हम स्वस्थ हैं तो व्यक्ति में वैसी फिजियोलॉजी चेंज होने लगती है, वैसी चीजें उत्पन्न होने लगती है, क्रियाएं करता है। तो सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल है धर्म है। धर्म मतलब पालन कर लिया, धारण कर लिया, है ना। और धर्म से मूलम अर्थ। और धर्म का जो मूल है वो क्या? अर्थ है। अब जो धर्म है, धर्म जो पालन कर रहे हैं, तो पालन करने के लिए भी कुछ इच्छाएं क्रियाएं चाहिए होती हैं जो भौतिक जीवन से संबंधित है। कुछ पैसे चाहिए होते हैं, धनोपार्जन तो किया, वो भी धर्म पूर्वक किया। धनोपार्जन धर्म पूर्वक किया, पर वो सही कार्य में लगाना, सही दिशा में लगाना, वो क्या है? वो धर्म का मूल है, अर्थ, है ना। तो मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ। मनुष्यों की जो वृत्ति है वो अर्थ को पाने की है या अर्थ को प्राप्त करने की है। ठीक है। तो जो भी क्रियाएं विचार में आती हैं, है ना, यहाँ पर जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, तो एक महत्वाकांक्षा हुई, दूसरी महत्वाकांक्षा फिर होने लगती है एक के पूरे होने पर। तो मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ। तो मनुष्यों की क्या है? अर्थ के पीछे भागने की वृत्ति है ना। तो मनुष्यों की वृत्ति को या अर्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया, धर्म अर्थ। ओके। अब आता है काम। काम क्या है? इंद्रियों का विषय में प्रवृत्त होना ही काम है ना। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनके कुछ ना कुछ विषय है। जैसे श्रोत्र कान है, तो कान जो है अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। चक्षु जो है इंद्रियों से, चक्षु इंद्रिया है जो कि देखना चाहती है, अच्छा अच्छा देखना चाहती है ना। और घृण है, घृण मतलब नासिका है, तो नासिका सूंघना अच्छा चाहती है। जीभ जो टेस्ट करना चाहती है ना। तो यही है कि जो इंद्रियों का विषय है उनकी ओर प्रवृत्त होना ही क्या है? काम है। काम एक प्रकार से, काम एक प्रकार से आसक्ति है, एक कहें तो राग है, प्रेम है, स्नेह है ना। क्रियाएं जो भी करते हैं, जो महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, वो किसकी वजह से हो रही? हमारे काम की वजह से। काम नहीं होगा, आपके अंदर काम है इसलिए आप यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। काम नहीं होता तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता। क्यों नेट जेआरएफ करना, क्यों नेट करना, क्यों पीएचडी करना? तो इच्छा है, मतलब कामना है ना। तो इसलिए जो है हमें, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए। तो ये हो गया काम। ठीक है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में सब चीजें क्या है? निर्वृत्त हो जाती है। व्यवहारिक भाषा में दुखों से अत्यंतिक जो निवृत्ति हो जाती है वो मोक्ष कहलाता है ना। दुख क्या है? जन्म दुख, जन्म, वृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनका क्या है? नष्ट हो जाना, उत्तरोत्तर नष्ट हो जाना। एक का नष्ट हुआ पर दूसरे का नष्ट हो गया, तो दिनों दिन उत्तरोत्तर ये चीजें नष्ट हो जाती है और आगे क्या होता है? मोक्ष की ओर बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय है। मतलब पुरुष, कोई पुरुष, पुरुष तत्व कोई व्यक्ति विशेष जो पहले धर्म को धारण करे, फिर अपनी इच्छाओं क्रियाओं को भौतिक जीवन से जो संबंधित है उनको लाए, फिर काम करे। काम मतलब इच्छा करे, कुछ भी प्राप्त करने की, जरूर नहीं मोक्ष प्राप्त करने की। तो कोई भी इच्छा करता है तो वो प्राप्त हो जाती है, दुखों से निवृत्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति मतलब कि जो चीज चाह रहा था वो उसको प्राप्त होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक जीवन में भी आप समझ सकते हैं कि भौतिक जीवन चलाने के लिए पहले किसी चीज को धारण करना है, सोचना है ना। वो क्या है? धर्म। अर्थ, अर्थ क्या है? भौतिक जीवन में क्रियाओं को, विचारणाओं को लाना है, फिर वो लाए तो उनके लिए गति देना है, तो काम की आवश्यकता होनी चाहिए। अब जो प्राप्त हो जाएंगी तो फिर वो आनंद देने वाली हो जाएगी। आनंद देने वाली मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। समझ में आए? धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पुरुषार्थ चतुष्टय में तृतीय अंग है ना, तृतीय तीसरा भाग है, तो आपको पता होना चाहिए। चौथा भाग है, पता होना चाहिए। इनको क्रम में जमाइए तो पता होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है।
आगे बढ़े। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए, कितने लक्षण बताए हैं? 10 बताए हैं, तो वो पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था पुरुषार्थ चतुष्टय। हमने कल की क्लास में प्रस्थान त्रयी को देखा था, आज पुरुषार्थ चतुष्टय को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है योग की विभिन्न परंपराएं, है ना। तो योग की विभिन्न परंपराओं में ज्ञान योग को लेते हैं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान मार्ग से परम तत्व की प्राप्ति करना ज्ञान योग कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार की योग पद्धतियां, योग परंपराएं योग में प्रचलित है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है, हठ योग है, लय योग है ना, मंत्र योग है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, वो क्या काम करने के लिए है? ये परंपराएं वही ले जाने की है ना, मुक्ति तक, मोक्ष तक, निर्वाण तक, अपवर्ग मार्ग तक ले जाने के लिए ये है ना। तो इनके रास्ते अलग अलग हैं। किसी को छत पे चढ़ना है तो कोई जीने से चढ़ेगा, कोई ऊपर से आ जाएगा, कोई लिफ्ट से चला जाएगा। तो जाना सबके जो अंतिम लक्ष्य वो सबका एक ही है, परम तत्व को प्राप्त करना, लेकिन सबके सबके अलग अलग साधन हो जाते हैं। तो उसमें से ज्ञान योग को समझते हैं। ज्ञान योग का क्या है? तो ज्ञान के माध्यम से जो परमात्म तत्व है, जो परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसको प्राप्त करना ज्ञान योग कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है ना, कि ज्ञान योग के 2 अंग हैं, एक बहिरंग साधन है और एक अंतरंग साधन है। जो बाहर की दृष्टि से कार्य करते हैं वो बहिरंग साधन कहलाते हैं, और जो आंतरिक अंदर ही कार्य कर रहे हैं, आंतरिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, वो अंतरंग साधन है। तो बहिरंग साधन क्या है? विवेक है, वैराग्य है, सठ संपत्ति है और मोक्ष तत्व है। तो ये क्या है कि बाहरिक रूप से कार्य कर रहे हैं तो बहिरंग साधन है। अंदर कर रहे हैं, अंदर ही आंतरिक दृष्टि से आंतरिक स्वरूप को लिए हुए कार्य कर रहे हैं, अंतरंग साधन है। क्वेश्चन कैसे है? ज्ञान योग का बहिरंग साधन कौन? ज्ञान योग के बहिरंग साधन क्या है? तो वो पता होना चाहिए ज्ञान योग के बहिरंग साधन क्या क्या है। तो इसमें विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो इसके अंदर इनको डाल दिया जाए और फिर क्वेश्चन आता है कि अंतरंग साधन क्या है, बहिरंग साधन क्या है। तो स्पष्ट पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में जो चीजें आती हैं जो बहुत सरल है, वो क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत पछतावा होता है ना। तो आपको इसी सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रकार से याद करना है। तो विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्ष और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये अंतरंग साधन है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। आवाज आ रही है? भैया आवाज तो आ रही है, पर ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो, तो ना वो कैच नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मैं स्लो बोलता हूँ। तो ये चीज तो समझ में आ गई। जी भैया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं बहिरंग साधन को एक एक करके देखते हैं। तो ज्ञान योग के बहिरंग साधन क्या क्या है? 4 हैं इसमें, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्ष। तो विवेक क्या है? विवेक एक प्रकार की दृष्टि है ना, जो क्या कर रही है? नित्य वस्तु विवेका, है ना। क्या कहते हैं कि विवेक नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझना ही विवेक है ना। जो क्या है? दूध और क्षीर का, है ना, पानी और क्षीर का जो ज्ञान करवाए, है ना, सत्य और असत्य का जो ज्ञान करवाए, जो रियल नॉलेज को प्राप्त करवाए, वो क्या विवेक है। विवेक को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो बुद्धि की पराकाष्ठा है ना, वो क्या है? विवेक कहलाती है। ठीक है, तो ये विवेक क्या है? ज्ञान योग का बहिरंग साधन है। और वैराग्य क्या है? यह मूर्तार्थ भोग वैराग्य, मतलब सांसारिक जो भोग विलास के पदार्थों में आसक्ति न रखना ही वैराग्य है। जो सांसारिक भोग विलास के पदार्थ है ना, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनमें क्या रखें? आसक्ति ना रखें। आसक्ति ना रखना मतलब कि उनसे अटैचमेंट ना रखना, उनके साथ रहिए, अपने जो कर्तव्य है, कर्म है, उनको कीजिए, स्वधर्म का पालन कीजिए, पर आसक्त मत होइए। क्योंकि आसक्ति जो ही है, आसक्ति ही जो है पुनर्जन्म का कारण है।
है ना। तो अनासक्ति रहकर कर्म कीजिए, आसक्ति रहे कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तत्व से मुझे जानिए और आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे तो दोबारा से इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो जो सांसारिक भोग विलास के पदार्थ है उनमें कुल भी आसक्ति ना रखना, अटैचमेंट ना रखना। ठीक है, तो ये समझ में आएगा बैराग, है ना। बैराग मतलब घर परिवार छोड़ के चले जाना, ये बैराग नहीं, उनके साथ रहना है, लेकिन अपनी बैराग मतलब ऊपर उठा लेना, राग नहीं रखना, है ना। तो बैराग समझ में आया। बैराग सठ संपत्ति आती है, सठ संपत्ति से भी कई बार क्वेश्चन बना है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अगली वाली स्लाइड में इनको एक एक करके समझेंगे। सम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, श्रद्धा क्या है, समाधान क्या है, और मुमुक्षुत्व क्या है। मुमुक्षुत्व है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, है ना। मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षुत्व, है ना। कुछ कोई व्यक्ति की इच्छा रहती है ना, तो जो इच्छा है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो मुमुक्षुत्व सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की इच्छा को मुमुक्षुत्व कहते हैं, कि इस भोग योनि में, इस योनि में, मृत्यु लोक में दोबारा से नहीं आना, है ना। तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना, यही क्या है, मुमुक्षुत्व कहलाता है। अब समझ में आ रहा है, अब तो नहीं हो रहा है फास्ट। हाँ भैया ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, सठ संपत्ति को देखिए। क्वेश्चन जो है सठ संपत्ति से भी कई बार आया है, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं और इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं कि सठ संपत्ति में उपरति क्या है, उपरति कितने नंबर की है, या इनको क्रम से जमाइए। तो जो क्वेश्चन आए मैं उनको दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सम क्या है, सम को क्या कहते हैं कि चित्त को विषयों से रोककर संयमित कर आत्मा में लगाना, या फिर मन को जो विषय है उनसे रोककर आत्मा में लगा लेना, स्वयं में लगा लेना, है ना। तो वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है ना। जो चित्त के विषय है, चित्त के विषय मतलब इंद्रियों के जो विषय है ना, इंद्रियों के जो विषय है उनको रोककर आत्मा में लगा लेना, ये सम कहलाता है। सम एक प्रकार से आपका ज्ञान इंद्रियों का होता है, ठीक है। ज्ञान इंद्रियों का समन होता है, मन का समन होता है ना। सम कर लेना, सम मतलब संयमित कर लेना, ठीक है। अब आता है दमन, है ना। दमो, दमन नाम इंद्रियों निग्रह है। तो इसमें क्या है, इसमें इंद्रियों का दमन करना। जो ये दमन क्या है, कर्म इंद्रियों का होता है एक प्रकार से। कर्म इंद्रियों कैसे, जैसे कर्म इंद्रियां जो है उनको दबाना, दमन करना, रोक देना, है ना। तो दम क्या है, कर्म इंद्रियां जो है उनका रोक देना, है ना, इंद्रियों का दमन करना। तितिक्षा क्या है, धैर्य पूर्वक सहन करने की जो युक्ति है वो तितिक्षा है। धैर्य पूर्वक सहन करने की, है ना। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। द्वंद्व क्या है, द्वंद्व जैसे हानि लाभ, आस, यश अपयश, सुख दुख, अजय विजय, है ना, विजय और या फिर लाभ हानि। तो इस प्रकार के जो द्वंद्व है उनको सहन करना। सामान्य जीवन में ये द्वंद्व आते हैं, है ना। तो उनको क्या है, सहन कर लेना ही तितिक्षा है। उपरति क्या है, उपरति उपरति, है ना। रति मतलब विचरण करना, उप मतलब ऊपर, इन सब से थोड़ा सा ऊपर जाके विचरण करना, है ना, उपरति। तो अनासक्त भाव से कर्म करना ही क्या है, उपरति है। अब सब लोग आसक्त रहकर कर्म करते हैं, जो ये समझ लेता है, ज्ञानी को समझ लेता है, ज्ञानी के अंतरंग साधन को समझता है, बहिरंग साधन को समझता है, तो वो उपरति हो जाता है। उपरति मतलब सामान्य लोगों से ऊपर उठ जाना, है ना। तो अनासक्त भाव से कर्म करना ही उपरति है। कई सारे महापुरुष जो हुए उन्होंने क्या किया, उपरति हो गई, वो ऊपर उठ गए। तो अनासक्त भाव से कर्म करने की जो युक्ति है, अनासक्त भाव से आसक्ति रहित कर्म करना, ये क्या है, उपरति है, ठीक है। अब श्रद्धा क्या है, श्रद्धा गुरु वाक्य और वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना। आपके गुरु जी ने जो जैसा कह दिया है ना, वेदांत में जैसा लिखा है उनमें श्रद्धा रखना। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, सोहम, मैं वही आत्मा हूँ जो ईश्वर में है, वही मुझ में भी है।
तत्वमसि तुम वही हो जो ईश्वर, तुम ईश्वर के अंश हो, है ना। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि। तो ऐसे वाक्यों में, है ना, गुरु वाक्यों ने, गुरु ने जैसे कहा, तो जैसे धर्मम चरा, धर्म का आचरण कीजिए, तो गुरु ने कहा उसमें श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब अटूट निष्ठा, है ना। गुरु के प्रति, आदर्श वाक्यों के प्रति, वेदांत वाक्यों के प्रति जो विश्वास रखना ही वो क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा विश्वास, ये नहीं शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपड़ो आपने सुना होगा। तो वहां पर कहते हैं भगवान शिव जो है विश्वास है, और जो माता पार्वती है वो श्रद्धा है। तो गुरु के वाक्यों में और वेदांत वाक्यों में जो एक विश्वास है, जो एक प्रकार से निष्ठा है, वो रखना ही क्या है, श्रद्धा कहलाती है। समाधान क्या है? समाधान मतलब शुद्ध बुद्ध परम ब्रह्म में तत्पर होना ही समाधान है। चित्त की एकाग्रता होती है इसमें समाधान में। समाधान एक प्रकार से मोक्ष से पहले की अवस्था है, मुक्ति से पहले की अवस्था है, ठीक है। तो शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म में कौन? सत्य चित्त आनंद, है ना, शिवोहम सच्चिदानंद हो, उसके स्वरूप को जानना ही, उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही समाधान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। जी भैया। आगे आते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंतरंग साधन क्या है? तो ज्ञान योग के अंतरंग साधन मतलब जो आंतरिक रूप से कार्य करते हैं। ज्ञानिक साधन देखे हमने, उसमें क्या था? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष, है ना। तो सठ संपत्ति में जो है 6 चीजें पड़ी, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब आता है अंतरंग। अंतरंग में जो है 3 चीजें, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, वेदांत का श्रवण करना, वेदांत वाक्यों को सुनना। जब सुनेंगे तभी तो विश्वास रखेंगे। तो वेदों के वाक्यों को वेदांत श्रवण करना, गुरु वाक्यों को सुनना। अभी मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? श्रवण हो रहा है। फिर इसके बाद क्या अगली स्टेज आती है? मनन। मनन मतलब जो भी वेदांत वाक्य पहले सुने, सुनने के बाद मतलब उस पर चिंतन करना, मनन करना, है ना। मनन किया, मनन मतलब बार बार उसको मन में लाना, ये सही है गलत है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ऐसे क्या है? मनन करना, चिंतन करना, बार बार उसको दोहराते रहना। ये क्या हो? मनन हो गया। निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, फिर उसको अमल में लाना, है ना। अमल में लाना मतलब, अमल में लाना मतलब क्या हुआ कि अ, अ, अपने जीवन में उतारना, है ना, जो जीवन का हिस्सा बनाना। कोई भी चीजें पहले सुनते हैं व्यक्ति, फिर उसको मनन करते हैं, उसके बाद ही वो जीवन में उतारता है। तो पहले कोई चीज सुनी, उस पर मनन किया, फिर मनन के बाद फिर जो है चिंतन की प्रक्रिया बढ़ती है। और चिंतन करने के बाद, चिंतन करने से क्या है कि एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, है ना, एक स्टेज तक पहुंचते हैं कि हाँ ये बहुत सारे चिंतन करके ये चीज आ गई। एक चीज आने के बाद फिर उसको अपने क्या लाना? व्यक्तित्व में लाना, व्यवहार में लाना। तो अमल में ला लेना निधिध्यासन है। तो अमल में ले आएंगे तब जाके जो है समाधि का साक्षात्कार होगा, है ना, आत्म साक्षात्कार होगा, समाधि की प्राप्ति होगी, है ना। तो वेदांत वाक्यों को सुना कि इस प्रकार से मुक्ति की अवस्था मिलेगी, इस प्रकार से मोक्ष तक पहुंच पाएंगे, फिर उस पर मनन किया, फिर अमल कर लिया, तो फिर अंत में जाके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को कर लेगा, वो अपने स्वरूप को जान लेगा, वो अपने स्वरूप में फिर प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, है ना, स्थित हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। जो फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो क्या है? निधिध्यासन है। ठीक है, आगे निधिध्यासन के बाद इस समाधि की अवस्था
लग जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये समझ में आया आपको? यस सर। या हमने ज्ञान योग को पढ़ा और पुरुषार्थ चतुष्टय को पढ़ा, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी कल पढ़े।